हेलो एंड वेलकम टू एमआर क्लासेस। आज हम देखेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट। सबसे पहले देखते हैं एसिड क्या होते हैं और बेस क्या होते हैं। तो इतना हमें पता है कि एसिड का टेस्ट कैसा होता है। एसिड का टेस्ट जब तो कैसा होता है, सॉर। और बेस का बिटर। बेस का कैसा होगा, बिटर। और अगर अपन बात करें कि ये एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस आयन देते हैं, कौन से आयन देते हैं, H प्लस आयन। और बेस कौन से देते हैं, OH माइनस आयंस। ये एसिड और बेस की क्या होती है, खासियत होती है। फिर अगर अपन बात करें किसकी, लिटमस की, तो ये लिटमस के साथ कैसा हो जा, नेचुरली लिटमस का रंग तो अपने को पता है कैसा होता है, पर्पल। बट जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो एसिड के साथ कौन सा करेगा, ब्लू टू रेड हो जाएगा। ब्लू टू क्या हो जाएगा, रेड। और रेड टू ब्लू होता है तो वो क्या हो जाएगा, रेड टू ब्लू, वो क्या हो जाएगा, बेस। कुछ जैसे नाम ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं अगर अपन, तो कौन सा हो गया, HCl हो गया, HNO3 हो गया, और H2SO4 हो गया। ये सारे क्या है, एसिड है। दीज आर द एसिड, दीज आर द एसिड। बट फॉर द एग्जाम्पल ऑफ बेस, MgOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको और क्या कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। NaOH, NaOH, जिसको और क्या कहते हैं, कास्टिक सोडा। क्या कहते हैं, कास्टिक सोडा। और अगर बात करें अपन, और कौन सा हो जाएगा, KOH, है ना। ये सारे क्या हो जाएंगे, ये क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको और क्या कहते हैं, हाँ, सेक्लाइम। क्या हो जाएगा, सेक्लाइम। तो ये क्या होगी, एसिड और बेस की प्रॉपर्टीज होगी। एसिड और बेस की क्या हो गई, प्रॉपर्टी। फिर अपन बात करें किसके बारे में, इंडिकेटर्स के बारे में। किसके बारे में, इंडिकेटर्स। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट द इंडिकेटर्स। सबसे पहले अपन बात करेंगे इंडिकेटर्स के बारे में। किसके बारे में, इंडिकेटर्स वगैरह। ठीक है। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, दी सब्सटेंट विच आर रिएक्ट विद एसिड एंड बेस एंड चेंज इन देयर कलर और स्मेल, दीज आर कॉल्ड इंडिकेटर्स। मेनली ये कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। एक तो कौन सा होगा, नेचुरल, और दूसरा कौन सा होगा, सिंथेटिक। नहीं बेटा, उसको अलग में लेंगे, इसी को ही क्या कहेंगे, आर्टिफिशियल। क्या कहेंगे, आर्टिफिशियल। ठीक है। आर्टिफिशियल और सिंथेटिक, सॉरी, नेचुरल में क्या डिफरेंस होता है, natural, these indicators which obtained from the nature, these are called natural indicators. These are called natural indicators. And these indicators which are obtained from, which are, हाँ, लेबोरेटरी और फैक्ट्री लेवल। ठीक है, दीज आर कॉल्ड आर्टिफिशियल इंडिकेटर। नेचुरल का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, लिटमस। फॉर एग्जाम्पल, लिटमस, है ना, टर्मरिक, है ना, रेड कैबेज, और क्या हो जाएगा, चाइना रोज। ठीक है, ये सारे किसके हो जाएंगे, नेचुरल। अपना ऑनियन, है ना, जो भी ऑल फैक्ट्री में भी पढ़ रहे थे अपन, वेनिला। ठीक है, हाँ, ये क्लोव। ठीक है, ये सारे क्या हो जाएंगे, नेचुरल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, नेचुरल। और अगर अपन बात करें सिंथेटिक की, किसकी, सिंथेटिक के, सिंथेटिक के दो होते हैं, फिनोप्थेलिन, और एक क्या हो जाएंगे, मैथिल, मैथिल क्या हो जाएगा, मैथिल ऑरेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैथिल ऑरेंज। तो मेनली अपने को दो सब्सटेंट के बारे में ध्यान रखना है। एक तो इसके क्या कहते हैं, सिंथेटिक वाले कौन कौन से, फिनोप्थलीन और मैथिल ऑरेंज। देखो अब इनके बारे में पहले बात करते हैं, किसके लिए, फिनो फिनॉल होता है ना,
फिनोप्थेलिन, ठीक है। फेनोप्थेलिन जो होता है वो नेचुरली, है ना, या न्यूट्रल जब होता है, कैसा होता है, न्यूट्रल या न्यूट्रल, ठीक है। तब अपन बात करें कि उसका कलर कैसा होगा, है ना, न्यूट्रल करना है, नेचर का न्यू, न्यूट्रल जब होता है तब क्या होता है, कलरलेस, कैसा होता है, ठीक है। और ऐसे कैसे, जब इसको एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे, किसके साथ, एसिड, तो भी क्या रहेगा अपने पास, कलरलेस, कैसा रहेगा, कलरलेस। तो एक नोट पॉइंट लिख लो। और बेस के साथ जब ये रिएक्ट करेगा, कैसे, बेस के साथ, किसके साथ, बेस के साथ, तो ये पिंक ही है ना, फिर पिंक पिंक, है ना, तो कैसा हो जाएगा, पिंक हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, पिंक, ठीक है। इसको लिख लो जल्दी से। नेक्स्ट पॉइंट ले लो। अब देखो, मैथिल ऑरेंज, मैथिल ऑरेंज जो होता है, यहाँ पे भी देखते हैं, न्यूट्रल, यहाँ पे बेस, और यहाँ पे एसिड, एसिड के साथ तो क्या होगा, रेड ऑब्लिक ऑरेंज, कैसा हो जाएगा, रेड ऑब्लिक ऑरेंज। और जब बेस के साथ जाएगा, ये नेचुरली कैसा होता है, येलो, येलो की स्पेलिंग गलत लिख दी क्या मैंने, सही है ना, बताते रहना, कैसा हो गया ये, येलो हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, येलो। सिर्फ किसके साथ, एसिड के साथ कैसा होगा, रेड ऑरेंज, कैसा हो जाएगा, रेड ऑरेंज, कैसा हो जाएगा, रेड ऑरेंज। तो इसी को भी नोट पॉइंट में डाल लो, मैथिल ऑरेंज कैसा हो जाता है, रेड ऑरेंज, कैसा हो जाएगा, रेड ऑरेंज। और नेचुरल या फिर अल्कलाइन, यानी बेस क्या होते हैं, अल्कलाइन ही होते हैं, ठीक है, उनके साथ क्या हो जाता है, येलो हो जाता है, अरे येलो ही रहता है जनरली, ठीक है। अब अपन बात करते हैं किसकी, ऑल फैक्ट्री की, किसकी, ऑल फैक्ट्री। नेक्स्ट ले लो, ये येलो, हाँ ये वाला येलो, ठीक है। इधर लाके तेरे को दिखाएंगे कि ऐसा येलो होता है, तो खुद ही येलो ही है बेटा, है ना, ऑल फैक्ट्री, इंडी, टी आई आर ओ, ओ आर, इंडिकेटर्स, ठीक है, कोई दिक्कत। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होते हैं, दीज सब्सटेंट विच आर चेंजेस इन स्मेल या ऑर्डर, है ना, इसको क्या कहेंगे अपन, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। फॉर एग्जांपल ऑनियन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आई, क्या हो गया, ऑनियन, ऑनियन ने बोले तो प्याज, है ना। और क्या हो जाएगा, है वनीला, वनीला हो गया। और एक क्या हो जाएगा अपना, या ऑयल, है ना, क्लो ऑयल, क्या हो जाएगा, क्लोव ऑयल। लौंग जो होती है, ठीक है, लौंग का तेल निकलता है, लौंग का क्या निकलता है, तेल, ठीक है। हाँ, मैंने कभी लिया नहीं, ठीक है, महंगा होता है। क्लोव ऑयल जो होता है वो भी क्या होता है, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, क्या होता है, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। वनीला तो आइसक्रीम आती है ना, वही वनीला होता है, जहां तक मेरे को पता है ना। खाई तो मैंने भी नहीं है कि ये वनीला होता है, कोई है, कोई ना कोई प्लांट वगैरह कहीं, है ना, पार्ट, ठीक है। तूने खाई है आइसक्रीम, तो सबने खाई है, ऐसा कोई सब्सटेंट पता करके बताते हैं तुम्हें, ठीक है। वनीला, क्लोव ऑयल पता है सबको, और ऑनियन पता, ऑनियन तो पता है ना, कांदा, है ना, वो अभी थोड़ा महंगा भी चल रहा है, ठीक है, महंगा है, ठीक है, पहले ले आया इकट्ठा, बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं इंडिकेटर्स के बारे में, वापस से देखते हैं। इंडिकेटर्स जो होते हैं मेनली दो टाइप के होते हैं, एक सिंथेटिक और एक कौन सा, नेचुरली। नेचुरली जो कि अपने को
कहाँ से, नेचर से ऑप्टेंट हो जाता है, कहाँ से, नेचर से। तो फॉर एग्जांपल जैसे मान लो अपने पास कोई भी इंडिकेटर्स हो जो कि तुम्हें पता हो, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट किसको रखना है, लिटमस, किसको रखना है, लिटमस को। अब लिटमस जो होता है ऑप्टेंट किससे होता है, लीचेन प्लांट से। किससे होता है, लीचेन प्लांट, विच इज कौन से फैमिली से, थैलोफाइटा फैमिली से। कौन से, थैलोफाइटा फैमिली से। ये ध्यान रखना। इसकी बॉडी जो होती है थैलस के टाइप में होती है, किसके टाइप में, थैलस टाइप में। मतलब इसमें ना रूट होगी, ना सूट होगी, ना कुछ और पार्ट, ना लीफ होगी। एक जो बॉडी होती है पूरा का पूरा ऐसे थैलस होता है ना, थैलस का मतलब एक अपने पाम शेप में, इस टाइप में शेप में ही बना रहता है वो, ठीक है। जो कि तुम्हारे 9th में सिलेबस कट आउट हो गया था, बाकी तुम्हें पढ़ाते ब्रायोफाइट, थैलोफाइट, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म वगैरह, है ना। तो जो थैलोफाइटा होता है उसी फैमिली का होता है, जिस प्लांट का नाम क्या होता है, लीचेन। क्या होता है, लीचेन, है ना। तो लीचेन से क्या ऑब्टेंड किया जाता है, लिटमस पेपर। क्या, लिटमस पेपर, ठीक है। सिर्फ लिटमस पेपर ही नहीं, लिटमस सॉल्यूशन भी आता है। नेचुरली लिटमस का कलर कैसा होगा, पर्पल। कैसा हो जाएगा, पर्पल। जो कि एसिड, जब एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे अपन किसको, लिटमस को, तो लिटमस कैसा होगा, ब्लू से रेड हो जाएगा। और बेस के साथ कैसा हो जाएगा, रेड से ब्लू हो जाएगा, से रेड से ब्लू हो जाएगा। किसके साथ, बेस के साथ। याद रखना है। तो ये देखो बेस, तो रेड से ब्लू, ब्लू फॉर क्या हो जाएगा, बेस। तो बेस के लिए तो ये याद रखना कि रेड से क्या हो जाएगा, ब्लू, रेड से क्या हो जाएगा, ब्लू। और जब अपन बात करेंगे ब्लू टू रेड, तब रेड से क्या याद रखना है, एसिड। और देखो एक तरीका और याद है रखने का, जब भी एसिड आएगा तो तुम्हारे कैसा कर देगा वो, लाल। पता है ना, उस दिन कुलदीप भैया के थोड़ा एसिड अंदर घुस गया था, डंक मारा था, है ना। तो कुलदीप भैया कैसे हो गए थे, रेड हो गए थे। रीजन क्या है, क्योंकि उनके पास क्या चला गया, एसिड। तो उन्होंने टेस्ट में कैसा कलर दिया, रेड। तो कभी भी तुम्हें बोले कि एसिड के साथ लिटमस कलर कैसा देगा, तो रेड। और उस दिन एसिड कौन सा गया होगा, मैथेनोइक एसिड। कौन सा, मैथेनोइक एसिड, जिसको और क्या कहते हैं, फॉर्मिक एसिड। कौन सा एसिड कहते हैं। तो 3 चीजें याद रहेगी किससे, कुलदीप भैया से। पहली कि जब भी कोई अपने को ये हनी बी या फिर कोई भी जनरली क्या एंट वगैरह काट रही है, तो कौन सा एसिड सीक्रेट करते हैं, मैथेनोइक। चाहे वो नेटल का प्लांट हो चाहे एंट हो, ठीक है। ये कौन सा एसिड सीक्रेट कर रहे हैं, मैथेनोइक। इसी को ही क्या कहते हैं, फॉर्मिक एसिड। दूसरी चीज कि एसिड जो होता है जैसे ही लिटमस से टेस्ट देगा तो ब्लू से कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। अब इसका उल्टा बेस हो जाता है, बेस में क्या हो जाएगा, रेड से ब्लू हो जाएगा, रेड से क्या हो जाएगा, ब्लू। किसके साथ, लिटमस के साथ। किसके साथ बेटा, लिटमस के साथ, ठीक है। आगे अगर बात करें, है ना, तो ये हुई पूरी बात इंडिकेटर्स के बारे में। अपन ने 2 इंडिकेटर सिंथेटिक देखे थे, कौन कौन से, एक तो मेथिल ऑरेंज, नहीं बेटा फिनोप्थेलिन। कौन सा हो जाएगा, फिनोप्थेलिन। ये तो हो गया मेथिल ऑरेंज। जिन बच्चों से बोला नहीं जाता ना, वो फिनोनिन नहीं कर देते, है ना, ठीक है। तो एक हो गया फिनोप्थेलिन। फिनोप्थेलिन यह याद रखना कि बेस के साथ कैसा बन जाता है, पिंक बन जाता है। बेस के साथ कैसा बन जाता है, पिंक। और न्यूट्रल या फिर एसिड के साथ, न्यूट्रल या एसिड के साथ कैसा होता है, कलरलेस। कैसा होता है, कलरलेस। और याद रखना है तो बी फॉर बेस, है ना, और बी फॉर बॉय नहीं, बाइसा ध्यान रखना, है ना। और बाइसा को कलर कैसा पसंद होता है, पिंक। बाइसा को कैसा कलर पसंद है, पिंक। और फिनोप्थेलिन एक ऐसा इंडिकेटर है, पिंक। अबे फिनोप्थेलिन एक ऐसा इंडिकेटर है सिंथेटिक, कैसा है, बस तेरे को भी मेरे को लग रहा है पिंक ही पसंद है ना, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। और मेथिल ऑरेंज नेचुरली तो कैसा होगा, येलो। और बेस के साथ भी येलो ही रहता है, बट एसिड के साथ कैसा हो जाएगा, रेड या ऑरेंज। कैसा हो जाएगा, रेड या ऑरेंज। नेक्स्ट देखते हैं, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स की बात कर ली थी। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स किस में चेंज करता है, स्मेल में। किस में, स्मेल में और ऑर्डर में, ठीक है। एक ही चीज है, ध्यान रखना, ठीक है। और ये ऑल फैक्ट्री लोब्स भी देखते हैं अपन किसके अंदर, ब्रेन के अंदर, जो कि कौन से, फोर ब्रेन का पार्ट है। किसका है, फोर ब्रेन का पार्ट, है ना, जो कि किसके लिए क्या डायरेक्ट करवाता है अपने को, स्मेल। और एक होता है ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स। क्या होता है, ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर, जिसको अपन कहां पे प्रेजेंट मानते हैं, नोज के अंदर। किसके अंदर, नोज के अंदर। तो ऑल फैक्ट्री जब भी वर्ड आ जाए तो याद रखना किससे रिलेटेड है, स्मेल से रिलेटेड। किससे, और याद रखना कि ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स का एग्जाम्पल पूछा जाता है, आरबीएससी में भी 1-2 बार क्वेश्चन आ रखा है कि राइट एन एग्जाम्पल ऑफ द ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। तो क्या लिख दोगे, ऑनियन, है ना,
वनीला या क्लोवल, ठीक है। हिंदी मीडियम में भी प्याज, लौंग का तेल या वनीला। एक बार कोई बच्चा था वो प्याज को क्या लिख के आ गया था, प्यार। क्या लिख के आ गया था, प्यार। तो वो भी नहीं लिखना है ऐसा, उल्टा सीधा है ना, जो है वही लिखना। अब एक है हमारे हिंदी मीडियम में भी ऐसा, ठीक है। अब लिटमस हो गया, लिटमस में क्या हो गया, ब्लू टू रेड, ठीक है। और नेचुरली कलर कैसा होगा, पर्पल। कैसा हो जाएगा, पर्पल टाइप। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब अपन देखेंगे एसिड और बेस की रिएक्शंस। रिएक्शंस ऑफ एसिड और बेस, है ना। सबसे पहली रिएक्शन देखेंगे एसिड प्लस मेटल। तो क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस H2 गैस। फर्स्ट चैप्टर में इतना बता रखा है कि जो नीचे ब्रैकेट में लिखते हैं वो उसकी फिजिकल स्टेट को दिखाता है। क्या दिखाता है, फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट कौन कौन सी होती है जनरली अपने, एक तो ऐसे लिख दे, सॉलिड, लिक्विड, गैस और एक्वस। एक्वस का मतलब किस में होगा, वाटर सॉल्ट, ठीक है। अब अपन एग्जांपल लेते हैं, इसका एग्जांपल लेते हैं पिंक से, सही है। एग्जांपल कोई भी एक एसिड ले लो, फॉर एग्जांपल अपन ने क्या लिया, HCl लिया। अंदर मेटल डालो, देखो मेटल डालेंगे तो कौन सा डालते हैं, मान लो जिंक। किसी ने बोला जिंक तो अपन ने जिंक डाला, तो क्या बनेगा, ZnCl2 प्लस कौन सी गैस निकलेगी, H2 गैस निकल जाएगी। यहाँ पे रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए आगे क्या लगा दिया, 2 लगा दिया। क्या लगा दिया, 2, ठीक है। इसी के साथ अपन ऐसा भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे H2SO4, क्या नाम है इस एसिड का, सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सा हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड। और रिएक्ट करवाएंगे जिंक से तो क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस H2 गैस। क्या बन जाएगी, H2 गैस, ठीक है। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि ये होता कैसे, रिएक्शन करवाते कैसे। तो एक थोड़ा सा हल्का सा डायग्राम बना लेते हैं अपन भी, एक सेकेंड, मजा नहीं आएगा है ना, ऐसे ही बना लेते हैं। जैसे मान लो ये एक टेस्ट ट्यूब है, क्या है, टेस्ट ट्यूब। कैसे कलर की बने, ठीक है, इसको बना ले पिंक, ठीक है। इसके अंदर अपन ने क्या डाल रखा है, पहले से ही ऐसे डाल रखा है। अब तुम्हारी मर्जी, तुम चाहे तो HCl लो, या फिर और करके क्या ले सकते हैं, H2SO, एक सेकेंड, या फिर कैसा ले लो, H2SO4। अब ये अंदर पड़ा है, इसके अंदर अपन ने क्या डाले, जिंक के ग्रेन्यूल्स, यानी जिंक के छोटे छोटे क्या डाल दिए, टुकड़े डाल दिए। क्या डाल दिए, छोटे छोटे टुकड़े, ठीक है, टुकड़े 1000। अब ट्यूब को ऊपर से बंद करते हैं, ऊपर से क्या करते हैं, कॉर्क से बंद कर देते हैं। अंदर से एक क्या निकालते हैं, पाइप निकालते हैं, जो कि क्या करेगी, इसमें से गैस को बाहर निकालेगी। गैस को क्या निकालेगी, बाहर। जो भी गैस इवॉल्व होगी वो उसको क्या कर देंगे अपन, बाहर निकालेंगे। अब इसको बाहर निकाल के, पाइप थोड़ा मोटा हो रहा है ना, यहाँ पे एक टब पड़ा है, उसके अंदर डाल दिया। किस में डाल दिया, टब में। टब में पानी पड़ा है ना, ये ध्यान रखना। सॉफ्ट वाटर, कौन सा, सॉफ्ट सॉफ्ट वाटर हो गया। सॉफ्ट वाटर में जाते ही ये बुलबुले बना देगा। क्या बना देगा, बुलबुले। और कैसे हो जाएंगे बुलबुले, अब पॉप अप हो जाएंगे बुलबुले सीधे ही। बुलबुले जो होंगे उड़ने लग जाएंगे। बुलबुले क्या करेंगे, उड़ने लग जाएंगे। अब इसके पास अजय मोमबत्ती लेके जाएगा। क्या लेके जाएगा, मोमबत्ती, ये लो। और अजय का हाथ दिख नहीं रहा है ना, ठीक है। अब ये जो मोमबत्ती के पास जाएगा तो ये बलून, ये जो भी बुलबुले बने हैं ना, ये क्या करेंगे, पॉप अप के साउंड के साथ क्या हो जाएंगे, जलेंगे। कैसे होंगे, पॉप अप के साउंड के साथ क्या करेंगे, जलेंगे। यही किसका टेस्ट है, हाइड्रोजन का। किसका है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का टेस्ट सीधी सी बात है, पॉप अप साउंड के साथ क्या होती है, जो भी चीज होती है वो जल जाती है। पॉप अप साउंड के साथ हाइड्रोजन गैस क्या होती है, बर्न होती है। तो हाइड्रोजन गैस बर्न विद द साउंड ऑफ पॉप अप, इट इज द टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन। ये किसका टेस्ट हो गया, हाइड्रोजन का। किसका हो गया बेटा, हाइड्रोजन का। तो देखो यहाँ पे वापस से, अगर उसमें इसमें देखें अपन, इस डायग्राम में बात करें, ठीक है। तो अब इसके अंदर जो सॉल्यूशन के अंदर बचा है, सॉल्यूशन के अंदर बचा है वो क्या हो सकता है, या तो ZnCl2, या फिर क्या हो सकता है,
सॉरी ZnSO4, जो HCl के साथ होगा वो क्या हो जाएगा ZnCl2, और अगर किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ होगा तो क्या हो जाएगा ZnSO4। अब इस रिएक्शन को देखें, इस रिएक्शन को अगर अपन देखें, ये पिंक कलर बहुत मुश्किल से दिखता है, आगे से ध्यान रखना है ना, यूज नहीं करेंगे, ठीक है। इस रिएक्शन में देखें तो जिंक जो होता है वो हाइड्रोजन को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है, क्या कर रहा है, डिस्प्लेस। तो दिस रिएक्शन इज एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखो ध्यान रखना, फर्स्ट चैप्टर में ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि राइट एन एग्जांपल ऑफ द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कोई भी मेटल की किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, एसिड के साथ। बट ये ध्यान रखना, वो जो मेटल हो रहा है, जो मेटल है वो हाइड्रोजन से क्या होना चाहिए, मोर रिएक्टिव। अब तुम लोग चाहो कि सर हम लोग सोना डाल दे, क्या डाल दे, सोना, HCl के साथ क्या डाल दे, AU, है ना, तो रिएक्शन नहीं होगी, रिएक्शन, नो रिएक्शन, है ना, नो रिएक्शन। आई बात समझ में, ठीक है। गोल्ड के साथ ये रिएक्शन नहीं देता है। कुछ एग्जांपल अपन तुमसे करवा लेते हैं, तुम बताओ जल्दी से प्रोडक्ट। जैसे कि मान लो एल्यूमिनियम है, इसको HCl से करवाई, है ना, एल्यूमिनियम है H2SO4 से करवा दी, ठीक है। पोटेशियम है, इसकी भी H2SO4 से करवा दी, ठीक है। Fe है, इसकी भी किससे करवा दी, H2SO4 से। मैग्नीशियम है, इसकी HCl से करवा दी, तो प्रोडक्ट क्या बनेंगे, सब में एक चीज तो फिक्स बनेगी, वो कौन सी है, H2 गैस। कौन सी गैस, H2, 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 H2 और डॉट डॉट डॉट। अजय जैसा कह रहा है डॉट डॉट डॉट, सेम हो गया तो डॉट डॉट डॉट, है ना अजय, ठीक है। अब यहां पता अजय क्या बनेगा, AlCl3, अभी चांटा खाएगा, AlCl3। देखो ये भी याद रखने की चीज है ना। देखो Al पे होता है +3, Cl पे होता है -1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हुआ, AlCl3, नाम क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड, क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड। दूसरी चीज लेते हैं, यहां बनेगा Al2SO4 का होल थ्राइस, इसको भी देख लेते हैं। ये हो गया Al, ये हो गया SO4, SO4 पे -2, इस पे +3, ये इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा। ये जो है, ये जो आयन है ना, ये पॉली एटॉमिक आयन है। कैसा है, पॉली एटॉमिक, यानी इसमें एक से ज्यादा एटम है, इस वजह से पूरा ब्रैकेट आया। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ये सिर्फ ऑक्सीजन के लिए भी नहीं है, सल्फर के लिए नहीं है, पूरे ब्रैकेट के लिए, इस वजह से। आगे देखते हैं K2SO4, आगे देखते हैं FeSO4, और क्या हो जाएगा, MgCl, क्या हो जाएगा, MgCl। सही है ना, सही है, तेरे हिसाब से सही था बेटा, MgCl2, नहीं तो बड़ा मुश्किल से नहीं आ रहा है तेरा आजकल, ठीक है। ये सारे क्या है, ये साल्ट है, क्या है, सॉल्ट। और कौन सी गैस हो गई, हाइड्रोजन गैस, क्या हो गई, हाइड्रोजन गैस। तो याद रखना है, मेटल जब भी रिएक्शन करेगा, मेटल जब भी किससे रिएक्शन करेगा, एसिड से, तो क्या बनेगा, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, सॉल्ट। हाँ, ये सारे के सारे क्या है, सॉल्ट, ठीक है। अलग अलग सॉल्ट है, जैसे ZnCl2, H2SO4, MgCl2, MgSO4, FeSO4, FeCl2, KCl, K2SO4, AgCl3, A2SO4 का होल थ्राइस। ये सारे क्या हो गए थे, सॉल्ट हो गए, क्या हो गए, सॉल्ट। जनरली सारे बेस रिएक्ट नहीं करते मेटल के साथ, जनरली सारे ये बेस जो होते हैं मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करते, पर कुछ मेटल होते हैं जो कि कुछ बेस के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। क्या बनाएंगे, वापस वही प्लस सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। कौन कौन से, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। एग्जाम्पल लेते हैं, मेटल में कौन लेंगे, जिंक, और बेस क्या हो जाएगा, अब बोलो, अब इसका, अब सोडियम जिंकेट बनेगा, क्या बनेगा, सोडियम जिंकेट। फॉर्मूला बोलो, Na2ZnO2, ये क्या हो गया, सोडियम जिंकेट हो गया, क्या हो गया, सोडियम जिंकेट। और साथ में क्या बनेगी, H2 गैस। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ क्या लगा देंगे, 2, तो देखो रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। इसको क्या बोलते हैं, तो हाँ बेटा,
तो ये मेटल हो गया और ये बेस हो गया। बेटा अभी बताता हूँ तेरे को। सोडियम, सोडियम, सोडियम जिंकेट हो गया। क्या हो गया? सोडियम जिंकेट। बेटा तू चाहे ऐसा ले टेस्ट ट्यूब, ठीक है। अब तूने पहले क्या डाल रखा है अंदर? बेस पड़ा था, ठीक है। इसके अंदर क्या डाला होगा? मेटल। क्या डाला? मेटल। अब तू इसमें यूं कहेगा कि नहीं सर बेस के अंदर मेटल डाला, मेटल के अंदर बेस नहीं। आगे पीछे लिखने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बात एक ही है। मेटल में बेस डालो या बेस में मेटल डालो, अपन डाल दोनों में ही रहे, है ना। बट ये ध्यान रखना, जब अपन डाइल्यूशन करते हैं, क्या करते हैं? डाइल्यूशन, वहां पे बात अलग हो जाती है। बट लिखेंगे इसी तरीके से, चाहे आगे लिखो या पीछे। इसका मतलब ये नहीं है ये इसमें आके गिरा या वो इसमें आके गिर रहा है ना, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। अब अपन ने दो चीजें देख ली, किसके साथ? मेटल की एसिड और बेस के साथ। ये ध्यान रखना सारे मेटल रिएक्शन नहीं दिखाते बेस के साथ। एल्यूमिनियम, जिंक जैसी मेटल ही क्या करती है? किसके साथ रिएक्शन दिखाती है? बेस के साथ, ठीक है। आगे देखते हैं कि भाई अपन कहेंगे अब मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट प्लस क्या करेंगे? एसिड। क्या करेंगे? एसिड। तो भी क्या बनेगा वापस? सॉल्ट, वॉट, CO2 और वाटर। ये तीन चीज बनेगी। कौन कौन से? सॉल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी एंड वाटर बनेगा। सॉल्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसा अजय बता रहा है, Na, कलर ब्लैक कर देते हैं अजय के लिए, है ना। Na2CO3 प्लस क्या डालेंगे? HCl डाल लो या H2SO4 डाल लो, जो तुम्हारी मर्जी हो। तो क्या बनेगा प्रोडक्ट में? NaCl प्लस CO2 गैस प्लस H2O प्लस H2O। यहाँ पे क्या बन गया? NaCl एक सॉल्ट हो गया। NaCl क्या हो गया? एक सॉल्ट हो गया। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में आ जाएगी, और वाटर जो होगा इवेपरेट भी हो सकता है, वाटर एक्सेस में पड़ा भी रह सकता है। अब बात आती है इस कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट क्या होता है, ठीक है। तो अपन कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को टेस्ट करने के लिए दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो जलती हुई मोमबत्ती के पास लेके जाएंगे तो मोमबत्ती क्या हो जाएगी? बुझ जाएगी। मोमबत्ती क्या हो जाएगी? बुझ जाएगी। दूसरी चीज अपन कहेंगे, हाँ, दूसरा लाइम वाटर के साथ। किसके साथ? लाइम वाटर। ये हो गई अपनी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ठीक है, प्लस ये हो गया लाइम वाटर। ये क्या हो गया? लाइम वाटर। अब जैसे ही लाइम वाटर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करवाएंगे? फ्लो करवाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करवाया? फ्लो। तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि कैसा हो, क्या बनाएगा? PPT। कैसे कलर की? ये व्हाइट ही दिख रहा है ना, ठीक है। व्हाइट हो गया और साथ में क्या बन जाएगा? वाटर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वाटर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे बात करते हैं अपन। अब इसका मतलब यहां तक कि अपन टेस्ट को रोकते नहीं है, टेस्ट को आगे ट्राई करते हैं। आगे कहते हैं कि जो अपने पास सॉल्यूशन है, जो अपने पास क्या है? सॉल्यूशन, उसमें और क्या फ्लो करवाएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसा नहीं होता है कि अपन और डाल रहे हैं उसके अंदर, ठीक है। ये पहले से ही जो सॉल्यूशन था, पहले से ही तुम्हारे पास क्या था? सॉल्यूशन। ये वाला सॉल्यूशन है ना, जैसे H2O जिसके अंदर पड़ा था, ठीक है। इसमें क्या डालेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। कंटिन्यूस डालते रहे, मतलब ये कुछ टाइम में होगी शुरुआत में, फिर कंटिन्यू डालते जा रहे हैं तो प्रोडक्ट के फॉर्म में ये हो गया। अब कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है तो इससे रिएक्शन कर रही है, तो तुम्हारे पास बनेगा CaHCO3 का होल ट्वाइस, ठीक है। ये होगा कलरलेस, या फिर, ठीक है, ये कलरलेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कलरलेस। ये तो अपना मिल्की व्हाइट होगा। क्या होगा सॉल्यूशन? इससे तो मिल्की व्हाइट। बट कंटिन्यू अपन क्या फ्लो करवाएंगे अंदर? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कलर क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? कलरलेस। क्यों? क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है वो क्या होता है? सॉल्यूबल होता है। वो क्या होता है? सॉल्यूबल। किसके अंदर? वाटर के अंदर। किसके अंदर? वाटर के अंदर। बट कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो व्हाइट कलर की क्या बनाता है? PPT बनाता है। व्हाइट कलर की क्या बनाता है? PPT। नेक्स्ट लेते हैं अपन, एक और देख लेते हैं, मेटल
हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेटा मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की किससे रिएक्शन करवाएंगे? एसिड से। किससे करवाएंगे? एसिड से। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? सॉल्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, सॉल्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल NaHCO3 प्लस HCl गिव्स देन क्या बनेगा? NaCl प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। रिएक्शन को बैलेंस करना तुम्हारा काम है, ठीक है। ये रिएक्शन बैलेंस है, वो वाली बैलेंस नहीं थी, है ना, पहले वाली, ठीक है। तो देख ले, ये बैलेंस नहीं थी, इसमें यहाँ 2 लगा दे एक तो, और एक यहाँ 2 लगा दे, होगी, होगी, ठीक है। इसमें भी प्रोडक्ट में क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। वापस कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट करना हो तो कैसे करोगे? उसमें किसमें? सेक लाइम में क्या करेंगे? इसको फ्लो करवाएंगे। पहले व्हाइट पीपीटी आएगी जिससे पता चल रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट का क्या हो रहा है? फॉर्मेशन हो रहा है। किसका हो रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट का। बट और ज्यादा फ्लो करवाने पर वो कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो क्या हो जाता है? डिसअपेयर हो जाए, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे कि किसका फॉर्मेशन हो जाता है? जिससे किसका? जिससे कि वाटर जो होता है वो क्या हो जाता है? कलरलेस हो जाता है। कैसा हो जाता है? कलरलेस। नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे अपन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या देखेंगे? न्यूट्रलाइजेशन। वेरी गुड। न्यूट्रलाइजेशन है ना, रुक जा। न्यूट्री, अब तू चुप रहेगा कि नहीं रहेगा अजय? न्यूट्रीलाई, क्यों कर रहे हो रे ऐसे? NEU न्यूट्री लाई, LI, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन क्या हो गया? न्यूट्रलाइजेशन। सीधी सी बात है, कौन रिएक्ट करेगा? एसिड। किससे? बेस से। क्या बनाएगा? एंड वाटर, ठीक है, वाटर, वाटर, ठीक है। क्या क्या हो गया? सॉल्ट एंड वाटर हो गया। अब अपन इसमें बात करें, कोई भी एक एसिड ले लो, क्या ले लेंगे? HCl, और साथ में बेस क्या लेंगे? Na। इसको क्या हुआ? ऐसे ही NaOH, NaOH बेस है, शाबाश। तो सॉल्ट क्या बन रहा है? NaCl। नाम क्या होता है NaCl का? सोडियम क्लोराइड, जिसको अपन कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉमन सॉल्ट। और साथ में क्या बन जाएगा? वाटर। ये क्या हो गई? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कौन सी हो गई? इसके अलावा अपन को इसी में ही 2 चीजें देखनी, एक तो मेटल ऑक्साइड देखना है, एक नॉन मेटल ऑक्साइड देखना है। देखो, एसिड के साथ कौन रिएक्ट करेगा? मेटल ऑक्साइड या नॉन मेटल ऑक्साइड? नॉन मेटल ऑक्साइड। कौन करेगा? नॉन मेटल ऑक्साइड। फॉर एग्जाम्पल ये ओ ले लेते हैं ना, नॉन मेटल ले लेते हैं, कोई भी ले लो, है ना। सॉरी, एसिड के साथ तो मेटल ऑक्साइड करेगा। कौन करेगा? मेटल ऑक्साइड। Na2O। तो क्या बनाएगा? NaCl प्लस क्या बनेगा? वाटर। ये तो क्या हो गया? मेटल ऑक्साइड। तो मेटल ऑक्साइड की नेचर कैसी हो गई? एसिडिक या बेसिक? बेसिक हो गई। कैसी हो गई? बेसिक। और जब अपन बात करें, आज क्या है रे इसका, तो एक से अभी तो चुप रहेगा नहीं रहेगा अजय? आज बहुत बोल रहा है नहीं। दूसरी अपन बात करें किसकी? नॉन मेटल ऑक्साइड की। नॉन मेटल ऑक्साइड एग्जांपल CO2। CO2 को अपन किससे रिएक्शन करवाएंगे? बेस से। किससे? बेस से। तो क्या बनेगा? सॉल्ट, और क्या बन रहा है? वाटर। सॉल्ट एंड क्या बन रहा है? वाटर। ये क्या हो गया? नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड, ठीक है। नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ क्या बनाएगा? सॉल्ट एंड वाटर। तो इससे क्या फिक्स हो गया कि नॉन मेटल ऑक्साइड की नेचर कैसी होती है?
एसिडिक, ये तो एसिड हो गया, ये कैसा हो जाएगा? बेस। क्या हो जाएगा? बेस। मेटल ऑक्साइड क्या हो जाता है? बेसिक नेचर का। मेटल ऑक्साइड कैसा हो? कौन? ब्लड। ब्लड बेस होता है। 7 पॉइंट, ब्लड की पीएच कितनी होती है? 7.4। कितनी होती है? 7.4। क्या? नहीं नहीं नहीं, तेरे मेटल ऑक्साइड घुसा ना पाँव के अंदर तो मेटल इतना ज्यादा हार्ड, ये अपना इसलिए तो कहता है स्लाइटली बेसिक होता है। कौन? ठीक है, चलो नेक्स्ट लेते हैं। रिएक्शन सारी कंप्लीट हो गई, रिएक्शन सारी कंप्लीट हो गई। अब अपन बात करते हैं कि मेटल सॉरी एसिड जो होता है वाटर के साथ, एसिड जो होता है वाटर के साथ क्या करता है ना, जब भी अपन किसको, एसिड को अकेला अगर लिटमस के साथ भी, जैसे ड्राई हाइड्रोक्लोरिक एसिड को लेकर तुम लिटमस पेपर से टेस्ट करवाओगे तो वो कलर चेंज नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि वो आयंस रिमूव नहीं कर रही। ऐसा क्वेश्चन आता है कि जो ड्राई हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसको तुम रिएक्ट करवाओ किससे? लिटमस पेपर के साथ, तो लिटमस पेपर अपना कलर चेंज नहीं करता। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन स्पष्ट तौर पे सिर्फ और सिर्फ ये है क्योंकि वो हाइड्रोजन आयन को क्या नहीं कर रही है? रिमूव नहीं कर रही है। बट जब अपन इसको किसके साथ छोड़ते हैं? वाटर के साथ। किसके साथ? वाटर के साथ। तो ये क्या में टूटेगी? H प्लस और Cl माइनस में। किस में? H प्लस और Cl माइनस में। और ये जो H प्लस है, ये जो H प्लस है, ये किससे रिएक्ट करेगा? H2O से। और ये दोनों रिएक्ट करके क्या बनाएंगे? H3O प्लस, जिसको अपन बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं बेटा? ऐसे कैसे जो बेस होते हैं, जैसे NaOH है, क्या है? NaOH। ये किसके अंदर? वाटर के अंदर क्या देगा? Na प्लस और OH माइनस आयन रिमूव करेगा। Na प्लस और OH माइनस आयन रिमूव करेगा। यही रीजन है, यही रीजन है कि अपना जो डिस्टिल वाटर होता है, प्योर H2O जो होता है, डिस्टिल वाटर जो कि बैटरियों वगैरह में डालते हैं, वो तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता क्योंकि वो खुद आयंस में डिसोसिएट नहीं होता। बट उसके अंदर एसिड या फिर उसके अंदर बेस या फिर उसके अंदर कोई साल्ट मिला देने पे वो क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो क्वेश्चन जब भी आ जाए कि जो एसिड होता है, क्या होता है? एसिड या फिर बेस वाटर के साथ रिएक्शन के बाद में तो क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। बट डिस्टिल वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। ऐसा क्यों? तो कहना है कि डिस्टिल वाटर के अंदर क्या प्रेजेंट नहीं होते हैं? फ्री आयंस प्रेजेंट नहीं होते हैं। क्या नहीं प्रेजेंट होते हैं? फ्री आयंस। यही रीजन है। ठीक है, तुम्हारा जो ऐसे भरोसे मत रहना कि टैप वाटर जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा, वो तो कंडक्ट करेगा। रीजन क्या है? क्योंकि जो टैप वाटर होता है उसमें कुछ मिनरल्स होते हैं। क्या होते हैं? मिनरल्स होते हैं। डिस्टिल वाटर के अंदर से अपन सारे मिनरल्स को क्या कर देते हैं? हटा देते हैं, है ना। वो डिस्टिलाइजेशन से निकाला गया वाटर है। ठीक है, दैट्स वाई वो क्या नहीं कंडक्ट करता है? इलेक्ट्रिसिटी। क्या नहीं कंडक्ट करता है? इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, जैसे मान लो अपने पास एक तो ग्लूकोज है C6H15O6, है ना, जैसे ही है ग्लूकोज। हाँ तो फिर बोलना, नींद में बैठा है क्या? C6H12O6, ये क्या हो गया? ग्लूकोज। इसमें भी देखो हाइड्रोजन तो है, इसमें भी हाइड्रोजन तो है, बट ये एसिड की तरह बिहेव नहीं करता। ऐसे कैसे? अपने पास अल्कोहल होता है C2H5OH, है ना। अल्कोहल जो होता है ना वो ही नहीं होता, सैनिटाइजर में भी होता है, दवाइयों में भी होता है। ठीक है, तो ये अल्कोहल और ग्लूकोज ये दोनों भी एसिड की तरह बिहेव नहीं करते, हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होते हुए भी। इसमें हाइड्रोजन है ना। क्यों? क्योंकि ये एक्वा सॉल्यूशन में जाके हाइड्रोजन आयन को क्या नहीं करता है? रिमूव नहीं करता है। क्या नहीं करता है? रिमूव नहीं करता, डिसोसिएट नहीं करता। दैट्स वाई ये कैसे बिहेव नहीं करते? एसिड की तरह बिहेव नहीं करते। किसकी तरह बिहेव नहीं करते? एसिड की तरह। कोई दिक्कत? तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी का पार्ट कल कर लेंगे अपन। ठीक है, थैंक यू।